हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और शर्मा जी एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे कि कल की जो घटना विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के बारे में कैसे ये घटना घटी। तो ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। इसलिए आज इस घटना के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में देखेंगे, ताकि एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कभी भी कोई गलत न करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कब, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट होता है कि कब हुआ, यानी हम यहाँ लिख देते हैं विशाखापट्टनम गैस लीक। ठीक, तो यानी व्हेन, कब हुआ यह, तो आप जानते हैं 7 मई, और कब, सुबह लगभग 2:30 बजे के सुबह में ये यहाँ पर विशाखापट्टनम में हुआ। तो आइए हम देखते हैं विशाखापट्टनम है कहाँ। तो विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो आप इंडिया के मैप में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का ही ये कहाँ पर है, ये वहीं का एक शहर है विशाखापट्टनम। वहीं पर एक फैक्ट्री है और उसी केमिकल फैक्ट्री में ये घटना घटी है। तो ये समझ में आ गया घटना कब घटी। अब इसके बारे में बात करते हैं किस फैक्ट्री में घटी। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो एक एलजी कंपनी की थी, यानी जिसका नाम था एलजी कैम। और एलजी कैम ये क्या एक बड़ी संस्था है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रिज कूलर है सब सारे एलजी बनाती है। ये उसी का एक ग्रुप का, एलजी ग्रुप का ही है। और इसी ग्रुप का जो एलजी कैम है, एलजी कैम की एक सहायक फैक्ट्री है जिसका नाम है एलजी पॉलीमर इंडिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस फैक्ट्री में हुआ था। एलजी के, तो एलजी पॉलीमर इंडिया फैक्ट्री में ये हुआ था, जो कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। और किस दिन हुआ था, 7 मई को सुबह के 2:30 से 3 बजे के बीच में। ठीक, तो अब ये जान गए। अब यहाँ फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ये घटना घटी थी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। तो यहाँ गैस का नाम पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं गैस का नाम क्या है। गैस का नाम यहाँ पर बोलते हैं स्टीयरिंग गैस। स्टीयरिंग गैस, ठीक, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। जैसे आप ये गैस आपको हर जगह मिल जाए, जैसे आप गाड़ियां जो चलती हैं उनके जो धुएं निकलते हैं उसमें कुछ मात्रा में स्टीयरिंग गैस होती है। आप और कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक जलता है देखते हैं तो उसमें भी आपके क्या देखेंगे, उसमें भी हमें जलन होती है, उसमें भी ये स्टीयरिंग मात्रा पाई जाती है। तो क्या है स्टीयरिंग, ये हम केमिकल के मेथड समझेंगे कि स्टीयरिंग गैस होता क्या है, क्यों इतना खतरनाक है, और क्यों इसकी वजह से हजारों लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 से 15 लोग की भी मृत्यु भी हुई है। तो आइए देखते हैं। तो चूंकि ये जो फैक्ट्री थी एलजी पॉलीमर, असल में ये बनाती क्या थी, बनाती जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी कॉस्मेटिक आ गए, ठीक, कोई भी क्रीम पाउडर के जो डब्बे होते हैं, ठीक, जो उसको डब्बे बनाते हैं वो क्या होता है, जो प्लास्टिक के डब्बे जो बनते हैं वो कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया बनाती थी। ऐसे ही जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, डिस्पोजल जो प्लेट आते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं मैरिज पार्टी में या फिर बर्थडे पार्टी में, वो सब सारे जो डिस्पोजल बनाने का काम होता है वो भी काम क्या होता है, इस फैक्ट्री में होता था। और भी जो प्लास्टिक तरह के आते हैं, जैसे मान लीजिए फैन के जो ब्लेड होते हैं उसकी बात कर लें, ठीक, तो वो भी यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद और भी अगर चीज देखें तो गाड़ियों को भी कई पुर्जे से बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग जो भी फ्रिज कूलर जो भी चीजें लाते हैं तो उसमें आप देखते हैं एक पॉलीमर लगा होता है, यानी एक प्लास्टिक लगी होती है जो उसको पैक करके रखती है। बीच में आपका सामान होता है और चारों किनारे जिसे हम थर्माकोल, ऐसे लैंग्वेज, गाँव के लैंग्वेज में हम थर्माकोल ऐसे बोल देते हैं कि उसको, चूंकि वो होता क्या हुआ, पॉलीमर होता है, ठीक। और जो थर्माकोल के छोटे छोटे राउंड शेप जो बने होते हैं, आप देखते हैं गिफ्ट पैकिंग में आता है इस तरह से राउंड शेप में ऐसे बिखरे होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बनती थी, ठीक है। तो आप जान गए इस फैक्ट्री में क्या क्या बनती है, कब क्या हुआ। आइए देखते हैं अब स्टीयरिंग गैस के बारे में। तो जो स्टीयरिंग गैस होता है ये क्या, एक मोनोमर है, ठीक, केमिकल का क्या है, एक मोनोमर है। अब आप पूछेंगे मोनोमर क्या होता है, बताते हैं। तो मोनोमर, कई सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक। जैसे हम एक मोती ले लें, मोती को लगातार ऐसे घूते रहे और एक बार जब सबको कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। मतलब क्या है, ये पॉलीमर यानी जो ये प्लास्टिक, ये जो डब्बे जो बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होते थे, इसका हम प्रयोग ऐसा रॉ मटेरियल बोलेंगे। ये जो रॉ मटेरियल होते हैं इसके, और इन्हीं रॉ मटेरियलों से जो प्लास्टिक के चेयर आती है, सब सारी चीजें होती है,
इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनके जो रॉ मटेरियल है उसी को हम मोनोमर बोलते हैं। और इन सारे मटेरियलों को मिला के जब एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक, जिसे हम बहुलक भी बोलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक बहुलक भी बोलते हैं, ठीक। और चूंकि अब ये समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात किए एक प्लास्टिक की या फिर एक डिस्पोजल प्लेट की, तो डिस्पोजल प्लेट को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, ठीक, जो जो उसमें सामान को जरूरत पड़ी उसको बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल यूज किए गए, उन रॉ मटेरियल को हम मोनोमर बोलते हैं। और उनके बनने के बाद, उनको मिलाने के बाद जो बना, जो हमारा प्रोडक्ट बना, उसे हम पोलाइमर बोलते थे। यही सारी चीजें यहाँ पर बनती थी। तो जो गैस लीक हुआ है वो क्या था, स्टीरीन गैस था, जो एक मोनोमर है, यानी जो एक रॉ मटेरियल है जो लीक हुआ है और जिसकी वजह से ये चारों तरफ ये घटनाएं घटी है। तो अब देखिए ये पोलाइमर हो गया। अब पोलाइमर की बात करें तो अब एक चीज और क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि ये पोलाइमर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो आइए अब इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया। एलजी की एलजी कैम है इस फैक्ट्री का नाम, जिसके सहायक कंपनी है एलजी पोलाइमर इंडिया, जिसमें प्लास्टिक की एक कवरिंग, जो क्रीम पाउडर की जो कवर करने के लिए जो डब्बे आते हैं वो बनते हैं, डिस्पोजल प्लेट बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं उसमें। 7 मई को एक घटना घटी थी सुबह के 4 बजे, सुबह के 2:30 से 3 के बीच में। अब देखिए, अब ये जो पोलाइमर हमारा था, मैंने बताया क्या है, ये स्टीरीन गैस जो क्या है, एक मोनोमर है। और मोनोमर कई सारे मोनोमर, यानी कई सारे ये मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पोलाइमर बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये पोलाइमर हो गए, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें इसका, तो इससे हम एक बेंजीन होता है, बेंजीन के नाम से भी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, C3H8, ठीक। अब देखिए C3 का अगर हम स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर को हम इस तरह से कुछ ऐसे देखेंगे, ठीक, ऐसे कुछ देखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक और यहाँ पे से। अब ये क्या, ये जो पोलाइमर है जो अलग अलग है, ये ऐसे एक चेन बनती जाती है और नया नया एक पोलाइमर बनते जाती है। ये सारे मोनोमर है, जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे एक चेन से दूसरे चेन में बनते जाएंगे और हमारा एक पोलाइमर बन जाएगा और हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि C3H8, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन से बनती है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसमें, ये तो स्ट्रक्चर की बात है, इसे और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसे हम इथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम विनाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं, विनाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फिनाइल एथिन एथिनिल के बारे में भी हम जानते हैं, यानी फिनाइल एथिन इसको हम बोलते हैं, फिनाइल एथिन भी बोलते हैं, ठीक। अगर ओवरऑल इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो हम इसके ओवरऑल फार्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पर C6H5 CH डबल बॉन्ड में CH2, ये फार्मूला इसका कंप्लीट होता है, ठीक। तो इस तरह से हमको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। बेंजीन से मिलकर बना होता है। ये चूंकि स्टीरीन एक गैस है, जो एक मोनोमर है, एक रॉ मटेरियल है जो वहाँ पे लीक हुआ था, जिस सारे रॉ मटेरियल मिलकर एक पोलाइमर बनाते हैं। और ये सारे जो प्लास्टिक बनते हैं, जो कवर पाउडर, तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें। ये केमिकल का अगर केमिकली इसका नाम देखा जाए, इसका स्टीरीन का तो C3H8 बोलते हैं। इसका फिगर ये है, इससे में आता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इथाइल बेंजीन नाम से, विनाइल बेंजीन नाम से, या फिर फिनाइल एथिन नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 ठीक से और H2, ठीक। अब बात आती है, तो समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये सब चीजें आई है। अब इसे हम देखते हैं कि इसके लीक होने से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसके प्रभाव क्या पड़ता है। इसे आप इस चीज को आप लोग नोट कर लें। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या हुआ। जो गैस ये लीक हुआ तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, क्या क्या परेशानियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे, आप जानते हैं कोई भी प्लास्टिक अगर आप जलाते हैं तो सबसे पहले वो आंखों पर प्रभाव पड़ता है और आंखों में जलन सी होती है। तो हम इस गैस के प्रभाव को देखेंगे। गैस के प्रभाव, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा, चूंकि ये क्या है, एक जहरीली गैस है, ठीक, एक जहरीली गैस है। और इस जहरीली गैस से क्या होता है, आंखों में जलन
उल्टी आना, ठीक, आंखों में जलन, उल्टी आना, चक्कर आना, और कई बार ऐसा कंडीशन आता है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो लास्ट में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा तंत्रिका तंत्र भी होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको ये प्रभावित करता है। यानी जैसे हम इसके स्मेल को हमारे अंदर ये जाता है, जैसे हम सांस लेते हैं हमारे अंदर ये जाता है, और जाने के बाद क्या करेगा, हमारे जो सारे अंदर के जो मशीन है वो सबको डिस्टोर खराब करना शुरू कर देगा। इसके नाते ये सारी चीज़ें, और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी हम प्लास्टिक जलाते हैं तो इस तरह की आंखों में जलन शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, इसी गैस की वजह से होता है, क्योंकि धुएं में जो प्लास्टिक, जब उसी प्लास्टिक से वो रॉ मटेरियल से बन रहा है, जब वो जलेगा तो रॉ मटेरियल निकलेगा गैस बन के, तो गैस बन के क्या आंखों में जलन करेगा, तो उसी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब तो ये बात हो गई, ये हमारा प्रभाव करता है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक, कई इसमें आप देख रहे हैं कि हजारों लोगों की लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और लगभग 14 से 15 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। अब आइए देखते हैं कि इसके, ये तो हो गया, लेकिन अब इसके बारे में कैसे, सबसे पहले इसके बारे में कौन बताया था उसके बारे में देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसी है। ठीक, प्रथम बार कौन बताया, ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखेंगे ये जो होता है सबसे पहली बार सन 1839 में, ठीक, सन 1839 में एडवर्ड साइमन एक वैज्ञानिक थे। ठीक, एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड साइमन। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, खोज के बारे में तो कब हुआ था, 1839 में। कौन किया था, एडवर्ड साइमन, जो अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्वीट गम ट्री, ठीक, स्वीट गम पेड़, ठीक, जो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, अमेरिका में पाई जाती है, स्वीट गम पेड़ जो अमेरिका में पाई जाती है, वहाँ उसमें इनको ये चीज मिला था, वहां से इन्होंने इसको मिला था। यहाँ लिख देंगे उसमें ये पाया जाता है। कौन बताया था यार, ये एडवर्ड साइमन ने बताया था, इन्होंने पहली बार इस चीज को बताया था। ठीक, ये समझ में आएगा। तो इसका सबसे पहले खोज कब हुआ था, 1839 में। एडवर्ड साइमन जो थे वो कौन थे, यानी एक वैज्ञानिक बोलेंगे हम इनको, वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका की एक पेड़ जिसे स्वीट गम ट्री नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने इसको देखा था। और भी अगर हम देख लें तो हम जो, और भी अगर इसके एग्जाम्पल भी देख लें जहाँ पाया जाता है, ठीक, तो वो एग्जाम्पल में और भी हम देखेंगे तो हमारी जो मूंगफली हम खाते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, मूंगफली जो पाते हैं, फिर दालचीनी जो हम खाते हैं, दालचीनी उसमें भी ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। फिर जो धुआं होता है, धुआं में भी आप देखेंगे कुछ मात्रा में चीजें, ये जो स्टीयरिंग गैस है वो होता है इसमें। तो इस तरह से आप समझ गए इस पूरे प्रोसेस को कब कब का है। तो इसके बाहर से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं बनेगा, और आप पूरे अच्छी तरह से इसको रट लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि पेपर फिक्स है, कोई भी एग्जाम आने वाला है, चाहे लेखपाल हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे किसी में, सबसे ये क्वेश्चन जरूर पूछने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो सारी चीजें मैंने लगभग इसमें क्लियर कर दी, बता दिया गया इसमें। अब देखिए, अब एक बार और हम इस पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये चीज पाई जाती है, तो क्या क्या बनाती है ये चीज। तो आप जानते हैं डिस्पोजल जो ग्लास होते हैं, डिस्पोजल जो प्लेट होते हैं, जो प्लास्टिक के कवरिंग होते हैं, आप दही खाते हैं, मदर डेयरी का दही खाते हैं, तो उसका जो प्लास्टिक आप जो देखते हैं, जो कवर होता है, ठीक, उसमें भी आप देखते हैं वो जो प्लास्टिक जो बनता है वो क्या होता है, सारे कहाँ बनती हैं, यही जिसका नाम क्या है, एलजी केमिकल के एलजी पोलाइमर इंडिया में बनाई जाती है। ठीक, ये प्लास्टिक जिसे हम पॉली स्टीरीन भी बोलते हैं।
ठीक है। ये सारी चीजें वहाँ पर बनाई जाती हैं। कोई भी क्रीम पाउडर के जो कॉस्मेटिक आते हैं उसके डब्बे जो होते हैं, जो पैकिंग होती है जिस डब्बे में होती है उसके भी बनाए जाते हैं। जो थर्माकोल ये सब सारी चीजें आती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो आप जब समझिए क्या क्या चीजें बनाई जाती है यहाँ पे, सारी चीजें कब बनाई जाती है, क्या घटना घटी थी। 7 मई को सुबह के 2:30 से 3 के बीच में यहाँ पर गैस लीक हुआ था इस फैक्ट्री में, जो कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के वाली फैक्ट्री में। और यहाँ पर लगभग 1000 लोग की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं, लगभग 10 से 15 लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और हम उन लोग को जो घायल है, हम ये चाहूंगा, ईश्वर से कृपा करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए और अब ये त्रासदी और न बढ़े, ठीक है। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के न्यूज को जब भी मैं लेकर आऊँ आपके सामने तुरंत आपको पहली बार ये हमारा चैनल